गौरव भाटिया जी, सीधा आप ही का रुख करते हैं। और अब इस मुद्दे पर एक तरफ एसआईटी की रिपोर्ट आगे बढ़ रही है, चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, न्याय का लोग इंतजार कर रहे हैं कि दोषी जो लोग रहे हो उनको दोषी आखिरकार ठहराया जाए। लेकिन अब योगी जी कह रहे हैं कि वक्फ चोरी पर विपक्ष चुप रहता है, तो कहां पर विपक्ष चोरी, वक्फ की चोरी हुई है? अगर आपके पास जानकारी हो, डेटा हो तो बताएं। वहीं कांग्रेस एमपी में विरोध कर रही है कि आपने 2 हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में कैसे शामिल कर लिया। अंजना जी, सबसे पहले तो जो आज का विषय है मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। जब वक्त का संशोधन हुआ तो संसद में करीब 18 घंटे चर्चा हुई, और 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वक्फ संशोधन हुआ एक्ट में, तब 4.5 घंटे हुआ। जब चर्चा के बाद एक कानून पारित हो गया, वो देश का कानून हो गया। आज उस कानून का पालन करके अगर मध्य प्रदेश सरकार नियुक्त करती है बोर्ड मेंबर्स को, तो ये पाप कैसे हो गया? पहला बात, ये पहला सवाल भी है, क्या कानून का पालन करना पाप है, गलत है, और इस पे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? दूसरी बात, अंजना जी ये सवाल पूछिएगा, जब संसद में ये कानून पारित हुआ उसके बाद कई याचिकाकर्ता, जिसमें एआईएमआईएम के अध्यक्ष जो हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, वो भी सुप्रीम कोर्ट गए और कई और पार्टियां भी गई, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानून पे रोक लगाई ये कहते हुए कि आप जो गैर मुस्लिम हैं उनको वक्फ बोर्ड में जगह नहीं देंगे? सर्वोच्च न्यायालय ने तो रोक लगाई नहीं, वो आदेश मेरे पास है। और सबसे अच्छी बात है, देखिए तीसरा सवाल ये पूछिएगा अंजना जी, क्या 2013 में जब संशोधन हुआ और जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हो, सिख हो, जैन, बौद्ध, पारसी हो, वो लोग अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकते हैं, दान कर सकते हैं? जब हिंदुओं से संपत्ति ले सकते हो तो अगर बोर्ड में हिंदुओं को जगह मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है? ये मुझे समझ में नहीं आया। और एक सवाल और पूछ लीजिएगा, जो मेरी जानकारी है, 4 मुस्लिम महिला वक्फ बोर्ड जो नियुक्ति करी गई है उसका हिस्सा बन गई है। नजमा हेपतुल्ला जी का भी नाम आप दिखा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर मुस्लिम महिला, उनका सशक्तिकरण हो रहा है, जो मोदी जी का सपना है, जो मोदी जी ने कहा था, जैसे ट्रिपल तलाक को अपराध बना के किया था, तो इसमें जो तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनको क्या परेशानी है? ये भी अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये जो नया कानून आया है, अभी भी ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अगर किसी को कोई पीड़ा है, कष्ट है, जो दुहाई देते हैं पंथ निरपेक्षता की, उनको हिंदुओं से एकदम से इतनी नफरत हो गई, सर्वोच्च न्यायालय चले जाएं, अर्जी लगा दे और कह दे, पूछ ले कि ये सही है कि गलत है। सापरा साहब जल्दी से, सापरा साहब जल्दी से, आखिर क्यों? और वो भी कानून बनने के बाद अगर ऐसा किया जा रहा है, 2 लोगों को डाला जा रहा है वक्फ बोर्ड में, तो क्या दिक्कत हो गई? देखिए अंजना जी, सही बात तो यह है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से राम जन्मभूमि में जो चंदा चोरी हुई है, ये उससे ध्यान भटकाने का एक उनका कार्यक्रम है, इसलिए ये वक्फ बोर्ड पर आ गए हैं। धीरे धीरे देखिए पाकिस्तान भी आएगा, जॉर्ज सोरोस भी आएगा, ये ध्यान भटकाने का इनका इरादा है। यानी वक्फ बोर्ड तो बहाना है, लेकिन ध्यान इनको असली में भटकाना है। सवाल यह है, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो आपदा आई है उसमें ये अवसर ढूंढ रहे कि किस तरह से इसमें से निकला जाए। और जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, वक्फ बोर्ड का ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो विचाराधीन भी है वो विषय कि इस बोर्ड के अंदर दूसरे समाज के लोग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और इस तरह से तो कल को कोई हिंदू समाज के लोग अगर एसजीपीसी को जमीन देंगे तो कहेंगे जी एसजीपीसी में भी सिखों के बीच में भी हिंदू होने चाहिए। हमारे नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड में तो यहां पर एक हिंदू को लगा दिया था एडमिनिस्ट्रेटर, उसका पुरजोर विरोध हुआ, फिर सरकार को हटाना पड़ा, बीजेपी की सरकार को ही हटाना पड़ा। तो ये बहुत चिंता करने वाला विषय है, जिस पर चिंतन मंथन जो है वो कोर्ट कर रहा है। योगी आदित्यनाथ तो महज आपदा में अवसर देख रहे हैं। जो कल जिस तरह से गुफप हुआ है, जो कल जो मीटिंग हुई है, न्यास की जो मीटिंग हुई है, वो क्या थी? मीटिंग लीपा पोती थी, आंखों में धूल झोंकने का प्रयास था। भाई मुलजिम भी वही है, मुंसिफ भी वही है,
और गोविंद गिरी महाराज आकर के कहते हैं सब चंगा सी। भाई आपका तो ये जो मैंने सुना उनका कल वक्तव्य, वो तो ऐसा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे भाई आप खुद कोषाध्यक्ष हो, आपके नाक के नीचे से चंदा चोरी हो गया, चांदी की ईंटों के रसीद नहीं दी गई, सोने की रसीद नहीं दी गई, आभूषण की रसीद नहीं दी गई, करोड़ों रुपए का जमीन का व्यवहार हुआ, वहां पर 100, 200, 300% की जमीन में मुनाफाखोरी हुई। और कोषाध्यक्ष कहते हैं कि मेरा तो सही नहीं है, मैंने तो सिग्नेचर जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, दूसरा कोई आके सिग्नेचर करता है, ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। मेरा तो अंजना जी ये कहना है कि ये जितने 8 लोग पकड़े हैं और चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नैतिकता के आधार पर इस संस्था को बर्खास्त करना चाहिए, इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इन्होंने तो एटीएम बना के रखा हुआ था राम मंदिर को। अगर प्रभु राम सीता मैया की अग्नि परीक्षा ले सकते हैं तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? राम भक्त यही तो पूछ रहे हैं कि यहां पर अगर चंदा चोरी हुआ है, अगर आपने छोटी मछलियों को पकड़ा है, तो इनका नार्को टेस्ट करिए कि बड़े मगरमच्छ कौन है, ये तार कहां तक जाते हैं, किस तरह से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के इतने बड़े बड़े 5 सितारा, गौरव जी 7 एक छोटा सा सितारा जवाब, हाँ गौरव जी एक छोटा सा जवाब दीजिए। और देखिए दलील ये दी जा रही है ना कि जो ये वक्फ कानून 2025 आप लाए, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अभी नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए थी। छोटा सा जवाब फिर मैं नहीं अंजना जी, मैं समझता हूं ये तर्क है, ये केवल वही लोग दे सकते हैं जिनको विधिक तौर पे संविधान की समझ ना हो। कभी अभिषेक मनु सिंघवी जी से ये सवाल पूछ लीजिएगा, सही उत्तर मिल जाएगा। मैं आपको एक जानकारी देता हूं, मैंने ही बताया कि ये मामला अभी भी लंबित है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो अंतरिम आदेश आया उसमें उन्होंने इस प्रावधान पे रोक नहीं लगाई। इसका मतलब ये आज देश का कानून है। तभी मैंने पहला सवाल पूछा था, क्या देश के कानून का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य नहीं है, और ये पाप कैसे हो सकता है? इसका विरोध क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी तो वो है, जब ट्रिपल तलाक का मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था तो ये लोग मौलानाओं के साथ, ये लोग उनके साथ खड़े थे जो लोग मुस्लिम महिलाओं को दबाते हैं। और शाहबानो का केस याद करिए, एक 65 साल की महिला को अगर 120 रुपए भत्ता मिल रहा था तो इनको दर्द हुआ, ये कानून ले आए। और आज मोदी जी जो कर रहे हैं, जो भाजपा में सरकारें हैं वो कर रही हैं, वो केवल और केवल सशक्तिकरण की राजनीति कर रही हैं। और अंत में एक बात कहूंगा, 123 ऐसी संपत्ति थी जो कांग्रेस की सरकार 2013 की बात है, लुटेंस दिल्ली में सबसे महंगी संपत्तियां इन्होंने वक्फ को दे दी थी, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बाद में वो वापस ली गई। ये क्या दर्शाता है? इनका चरित्र केवल एक है, तुष्टीकरण करो, चाहे समाज में लेकिन गौरव जी, चाहे आपको कमजोर हो जाए। मंदिर पर घिरे तब तो वक्फ को उछाला गया है ना, मंदिर पर घिरे तब तो वक्फ को उछाला है ना योगी जी ने। नहीं, मैं मंदिर पे उत्तर देने के लिए बाध्य हूँ। आप पूछिए, मैं उत्तर दे दूंगा। आज का विषय नहीं है, लेकिन मैं बाध्य हूँ। आप मुझसे कोई भी उत्तर मंदिर पे पूछिए, मैं आपको बल्कि एक जानकारी और दे देता हूं। विपक्ष तो कह रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सिर्फ इस्तीफे पर वो तैयार नहीं है। और ये सच भी है, जो सर्वे सर्वा थे भाई सब पर जांच हो। ठीक है अंजना जी, 2 भाग में बांटूंगा। पहले एक जानकारी दे दूं, तिरुपति जो मंदिर है उसके ट्रस्ट में गैर हिंदू भी नियुक्त किए गए हैं। तो ये कह देना कि इस धर्म के लोग दूसरे धर्म में नहीं आ सकते, ये केवल और केवल उस जगह का रख रखाव रखने के लिए और दुरुस्त करने के लिए व्यवस्था होता है। दूसरी बात जो आपने कहा, एफआईआर कराई ट्रस्ट के मेंबर ने, हमने देखा 8 गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई हर व्यक्ति से, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, और आगे कानून अपना काम करेगा। अब ये जो ढोंगी हिंदू है ये निकल के आ रहे हैं, इनका असली चरित्र जो कि हिंदू नफरत है ये हम सबने देखा है। अंजना जी, इनके कहने पे कानून काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब चरण सिंह सापरा साहब आप भी इस सवाल का जवाब दीजिए कि सबरीमाला मंदिर में भी 4 किलो, सवाल तो सुनिएगा ना, 4 किलो सोना चोरी हुआ, इतना गुस्सा तो नहीं दिखता। वहां आप ही की सरकार चल रही है, इतने दिन बीत गए हैं, यहां पर तो दिन दिन का हिसाब सामने आ रहा है कि भाई ये जब्त हुआ, कितना जब्त हुआ, क्या हुआ, कुछ वहां का भी बता दीजिए।
बिल्कुल अंजना जी, उस पर भी पूरा गुस्सा है। वो उस समय हुआ जब हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए आवाज उठाई थी। उसकी एक मॉनिटर्ड इंक्वायरी चल रही है, हमारी सरकार उसको आगे ले जा रही है, हम उससे पीछे नहीं हट रहे। उसमें जो भी होगा, जो वस्तु स्थिति होगी, सच्चाई होगी, वो करेंगे। लेकिन चैनल पर बैठ करके जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता, मैं इनको कहता हूं कि ये फर्जी राम भक्त है, ये चुनावी राम भक्त है, ये राम भक्त नहीं है, ये नथुराम भक्त है। ये नथुराम भक्त जब चोरों को संरक्षण देते हैं ना, तब राम भक्तों को दर्द होती है, पीड़ा होती है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राम मंदिर को एक स्टार्टअप समझ लिया था कि जो अच्छे डिविडेंड दे रहा था, आर्थिक डिविडेंड भी दे रहा था और राजनीतिक डिविडेंड भी दे रहा था। अब इनको खतरा लग रहा है कि हमारा ये स्टार्टअप जो है ये फेल हो रहा है, अब ये राम भक्तों के हाथ में चला जाएगा, ये हमारे चुंगल से बाहर हो जाएगा। ये सब इन्हीं के लोग तो थे, प्रधानमंत्री ने अपॉइंट किए थे ना, चंपत राय, अनिल मिश्रा, जितने भी थे, ये सब प्रधानमंत्री के अपॉइंट किए हुए लोग थे। तो प्रधानमंत्री नैतिकता के आधार पर इन्हें बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? ये प्रधानमंत्री की भी परीक्षा है। अगर प्रधानमंत्री बर्खास्त नहीं करते हैं ट्रस्ट को, तो उसका मतलब होता है कि वो भी कहीं ना कहीं सम्मिलित है, इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और राम भक्तों की पीठ में खंजर घोप रहे हैं। ये मेरा आरोप है। क्या किया जाए? चरण सिंह सापरा साहब, अब सापरा साहब आपने काफी बोल लिया, मुझे लगता है आशुतोष जी को बोलने दीजिए। बड़ी पार्टी अभी भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, वो चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर हावी हो जाइए आप। आशुतोष वर्मा जी, एक सिंपल सवाल है भाई, एसआईटी ही तो जांच करेगी ना, कौन सी धारा के तहत चंपत राय को पकड़ के डाल दिया जाएगा जेल में? क्यों बचा रहे हैं, क्यों उनको नहीं अरेस्ट कर रहे हैं, इनका अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? आखिरकार एसआईटी जो गठित की है वही तो जांच करेगी, वही तो तय करेगी। धन्यवाद अंजना जी। नहीं, देखिए बात यह है कि जिस प्रकार से चंपत राय जी को एक पॉलिटिकल इम्यूनिटी दिखाई जा रही है, उससे तो ये साफ है, और नैरेटिव ये कुछ भी बना ले, चंपत राय को जितना बचा ले। इस देश में जितने भी लोग हैं, जितने राम भक्त, उन सबको पता है कि चंपत राय के नाक के नीचे चोरी हुई है, और चंपत राय ने अपने आप का इस्तीफा दिया है, लेकिन ट्रस्ट से उनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस ट्रस्ट की जो डीड है उसमें कोई सदस्य को हटाने का कोई क्लॉज ही नहीं है। तो ये बहुत सफाई तरीके से जानते हैं कि मैं इस्तीफा दे भी दूंगा तब भी मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तो असल में भारतीय जनता पार्टी अब फंस चुकी है इन सब चीजों में, जवाब मिल नहीं रहा है। एसआईटी ने खुद बता दिया कि 70 बार चोरी हुई है, सीसीटीवी गड़बड़ हो चुका है। एसबीआई वाले कह रहे चंपत राय डिसाइड करते थे कौन पैसा गिनेगा कौन नहीं गिनेगा। वहां पे आदमी ये कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा को 40% कमीशन देना है। मतलब खुला किताब है कि चोरी जम के हुई है और सिंडिकेट बना है। तो किसी तरीके से पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कराओ और अब वक्त पे बात करना शुरू किया जाए। तो आज योगी आदित्यनाथ जी ने वही करना शुरू कर दिया है, इससे मामला डाइवर्ट हो, थोड़ा कूल डाउन हो। लेकिन ये होने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में जितने लोग गए हैं और जितने लोग ने चढ़ावा दिया है, वो सब आज पूछ रहे हैं कि इन चोरों को चौकीदार कैसे बनाया। भारतीय जनता पार्टी के एक एक आदमी ने अपनी डीपी लगाई थी, मैं भी चौकीदार। अगर ये चौकीदार हैं तो ऐसे चौकीदार से भगवान बचाए, इनको दूर करो, क्योंकि अभी तो अयोध्या हारे हैं, अब बारी उत्तर प्रदेश की है। और राम जी ने कहा है ना कि बहुत आपने चालाकी करी है। हम तो शुरुआत से 2021 से बोल रहे हैं कि जब से जमीन का अधिग्रहण हो रहा है तब से लगातार ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन आधे घंटे में जो है 20 करोड़ में भेज देते हैं। वहीं के रह के चंपत राय 18 करोड़ का भ्रष्टाचार करते हैं और ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं।